शुक्रिया सभी लोगों का। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेक्स क्राइम से जंग कितने हम तैयार। एक बड़ा सर्वे। क्या महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि स्कूल हो या ऑफिस हो, बाजार हो या फिर अस्पताल, महिलाओं के साथ हर जगह यौन शोषण और अत्याचार की खबरें अब आम हो गई हैं। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल का रेप मर्डर केस हो या फिर महाराष्ट्र के बदलापुर में स्कूल में बच्चियों से यौन शोषण, मुरादाबाद में नर्स से बलात्कार हो या फिर देहरादून में नाबालिग से दरिंदगी, बात महिलाओं के खिलाफ होने वाले रेप, यौन उत्पीड़न, यौन हिंसा, छेड़छाड़ की हो रही है, जिससे इस देश की क्या बच्ची, क्या युवा और क्या बूढ़ी महिला, कोई भी अछूती नहीं। कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत से पूरा देश दहला हुआ है। लड़कियों की हालत और बुरी है। हर जगह औरतों को छुपने बचने का ऐसा उपाय खोजना पड़ता है जहां वे बस सुरक्षित हों। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में हर 16 मिनट में एक रेप होता है, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। कोलकाता रेप केस और बदलापुर में बच्चियों के यौन उत्पीड़न केस के बाद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि एडीआर ने महिलाओं के खिलाफ क्रिमिनल मामलों वाले नेताओं की रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक देश में 16 सांसद और 135 विधायकों पर क्राइम अगेंस्ट विमेन के मामले दर्ज हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 16 जनप्रतिनिधियों पर आईपीसी के सेक्शन 376 के तहत रेप के मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से 2 सांसद और 14 विधायक हैं। इनमें एक ही पीड़ित से बार बार रेप करने जैसे जघन्य मामले भी हैं। अपराध साबित होने पर इन्हें उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। क्राइम अगेंस्ट विमेन के मामलों में पश्चिम बंगाल के सांसदों और विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा है। वहां के 25 मौजूदा जनप्रतिनिधियों पर ऐसे मामले दर्ज हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश के 21, उड़ीसा के 17 जनप्रतिनिधि महिलाओं से अपराध के मामले हैं। रिपोर्ट तैयार करने के लिए एडीआर ने साल 2019 से 2024 के बीच के चुनावी हलफनामों की जांच की। चुनाव आयोग में दाखिल 4,693 में से 4,809 हलफनामों की पड़ताल के बाद यह रिपोर्ट बनाई गई है और उसी में यह पता चला है कि बीजेपी के कुल 54 मौजूदा सांसद और विधायकों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले चल रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस के 23 और तेलुगु देशम पार्टी के 17 सांसदों और विधायकों पर ऐसे केस दर्ज है। बीजेपी के और कांग्रेस दोनों के 5-5 जनप्रतिनिधियों पर बलात्कार के मामले हैं। बलात्कार के वे आरोपी हैं। अब कैसे महिलाएं बचेंगी? इसी को लेकर कई सारे सवाल हमारे जहन में थे। उन सवालों को लेकर हम जनता के बीच गए, लोगों ने राय दी है। पहला सवाल जो हमने पूछा कि क्या आप अपने कैंपस में खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं? 69%, 69% महिलाओं ने कहा नहीं। माफ कीजिए, 69% महिलाओं ने कहा हाँ सुरक्षित महसूस करते हैं। 31% महिलाओं ने कहा सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। सर्वे का एक और सवाल हमने पूछा कि क्या आप ऐसी किसी महिला या पुरुष को जानते हैं जिन्हें सेक्सुअल क्राइम का शिकार होना पड़ा है? 29% लोगों ने कहा, 61% ने कहा ना और 10% कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। नेहा रस्तोगी, वकील सुप्रीम कोर्ट, डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत, वुमेन एक्टिविस्ट हैं। सांत्वना जी के पास में चलता हूं। सांत्वना जी, आप क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? देखिए मनोज जी, ये आप तो क्लोज कैंपस का सर्वे करा रहे हैं जहाँ पे भी 30% महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मतलब एक क्लोज कैंपस है जहाँ पे लोग आते जाते नहीं है, उसके बाद भी वहाँ के सुरक्षित नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है। ओपन एरिया में देखेंगे तो वहाँ तो मुझे लगता है कि 90% में सुरक्षित नहीं है। तो इसलिए पहले मैं क्लोज कैंपस की बात करना चाहूंगी। क्लोज कैंपस में बहुत आसानी से सुरक्षा प्रदान की जा सकती है और अगर वहां पे सुरक्षा नहीं प्रदान की जा पा रही है तो वहां का जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, मैनेजरियल बॉडी है, उन लोगों को तो इस्तीफा दे देना चाहिए मेरे समझ से। दूसरा, अगर हम ओपन कैंपस की बात करें, मतलब कैंपस क्या ओपन जगह की बात करें, हमारे समाज की बात करें, तो इसके लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हमको उस पर वर्क करना पड़ेगा। जैसे पुलिस प्रशासन, न्याय प्रशासन, राजनीतिक व्यवस्था और समाज, इन चारों पक्षों पे हमें जोर देना पड़ेगा, तब जाके कहीं भी हम इन अपराधों को रोक सकते हैं।
तभी इनको रोक सकते हैं। जी। सर्वे का एक और सवाल जो हमने पूछा, और वो सर्वे का सवाल था कि क्या आप कभी किसी महिला को संकट में देखते हैं तो उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं? 98% ने कहा हाँ ऐसा है, और 2% ने कहा नहीं ऐसा नहीं है। हमारे साथ नेहा रस्तोगी हैं, सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं। बहुत सारे कानून हैं, सरकार की तरफ से कई सारी गाइडलाइंस हैं, बहुत सारी चीज़ें कई जगह, चाहे वो कॉलेज हो, ऑफिस हो, सुरक्षा के तमाम इंतजाम भी किए गए हैं, सीसीटीवी वगैरह। बावजूद इसके इस तरह की घटनाएं घटती हैं। क्यों घट रही हैं? जिम्मेदार कौन है? व्यवस्था, समाज, या फिर इंसान? जी थैंक यू, आपने मुझे इस मुद्दे के लिए इनवाइट किया। ये एक्चुअली आजकल दिन में बहुत ज़्यादा ही अहम मुद्दा है। ये नौबत तक आ गया कि सुप्रीम कोर्ट को खुद से सो मोटो लेकर इसमें एक्शन लेना पड़ रहा है। देखिए, बहुत हद तक हम समाज भी जिम्मेदार है। हम हमेशा ख्वाहिश रखते एक माँ के तौर में भी कि हमें एक बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। बट एक माँ भी अपने उस बच्चे को, बेटे को अपब्रिंगिंग करने के तौर में वो फेल हो जाती है कि एक अपने बेटे को अच्छा संस्कार नहीं दे पाती, जिसके वजह से वो बेटा कहीं ना कहीं ऐसे गलत क्राइम को अंजाम देता है। पहला। दूसरा, अगर आप बोलना चाहो तो हाँ, ऑफ कोर्स हमारी लॉ में ऐसी लैकिंग है, डिले ऑफ प्रोसीजर है, टाइम टेकिंग है, एंड ऑल दिस रीजन आर देयर, जिसके वजह से जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके मन में उनके खौफ है ही नहीं। वो आराम से एक लड़की को एक वस्तु की तरह देखते हैं और वस्तु की तरह यूज करके उनको रोड में छोड़ देते हैं मरने के लिए, ना तो उनको मार देते हैं। और तीसरा, मेरे ख्याल से बहुत हद तक ये कह सकते हैं जो हमारी सोच है, एक पुरुष प्रधान सोच है, जो उनको लगता है कि औरत सिर्फ इसी चीज के लिए बनी हुई है, जो बहुत ही गलत है। बट मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आया कि 99% जैसे आप सर्वे भी बता रहे हो, ये सारे लोग इस चीज को बोलते हैं कि हम मदद करते हैं। 58% लोगों ने कहा कि कोई महिलाओं को वो रोड में देखते हैं जिनके साथ कोई अत्याचार हो रहा है तो वो मदद करते हैं। तो ये सब मुद्दा उठता कहाँ से? क्योंकि कैंडल मार्च पे भी निकलो तो 100% लोग इनको क्रिटिसाइज करते हैं। बहुत सारे लोग आदमी होते हैं जो इसको क्रिटिसाइज करते हैं और कैंडल मार्च में निकलते हैं कि जो हो रहा है महिलाओं के साथ वो गलत हो रहा है। तो ये कर कौन रहा है? हमें पहले ये चीज एनालाइज करना चाहिए और अपना ये सर्विस हमें अपने घर से शुरू करना चाहिए। अपनी बेटों की अच्छी अपब्रिंगिंग करना चाहिए, उनको एक समाज में सिखाना चाहिए कि एक महिलाओं को कैसे ट्रीट करना चाहिए। तो ये मिला जुला एक चीज हो रहा है। बहुत हद तक हमारा समाज फेल्ड है, बहुत हद तक कानून भी बहुत स्लो है कि जल्दी हम इंसाफ नहीं दिला पाते हैं विक्टिम को, और बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून नहीं है जैसे बाकी बाहर के देशों में है, जिसके वजह से जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनके मन में कोई भी खौफ नहीं है। कोई भी खौफ नहीं है। सर्वे का चौथा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि आपको इस बात की जानकारी दी गई है कि अगर कैंपस में किसी के साथ दुष्कर्म की कोशिश हो तो किससे शिकायत करें? 69% ने कहा हाँ हमें इस बात की जानकारी है, 28% ने कहा हमें इस बात की जानकारी नहीं है, और 3% कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या आपको लगता है कि महिला की रजामंदी की अवधारणा का सम्मान करना चाहिए? 99% लोगों ने कहा हाँ, 1% लोगों ने कहा ना। सांत्वना जी हमारे साथ मौजूद हैं। सांत्वना जी, इस पर फिल्म भी आ चुकी है अमिताभ बच्चन की, जिसमें कई सारे संकेत देने की कोशिश की गई थी समाज के लिए। ये भी बताने की कोशिश की गई कि भाई महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। हमारे समाज में पौराणिक काल से आप देखें तो महिलाओं को पूजा जाता है, बच्चियों को देवियों का रूप दिया जाता है, बाकायदा 9 दिन रखे गए हैं देवियों को पूजने के लिए। ये सब संकेत हैं, ये सांकेतिक चीज़ें हैं समाज को समझने के लिए, बावजूद समझने को तैयार नहीं है। आप देखिए स्कूल में छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरह की घटना हो रही है। अब किसी की भी समझ में नहीं आ रहा। एनसीआरबी का डेटा लगातार बढ़ता जा रहा है। निर्भया कांड हुआ, इतना हंगामा हुआ, सरकार ने बहुत सारी गाइडलाइन जारी की, बहुत सारे संसाधनों का इस्तेमाल किया, उसके बावजूद भी कुछ नहीं और लगातार डेटा बढ़ रहे हैं। उसके पीछे का कारण क्या? टीवी? क्या सोशल मीडिया? क्या फेसबुक? क्या इंस्टाग्राम? या फिर अश्लील वेबसाइट जिनकी तरफ सरकार सोचने को तैयार नहीं? वो हिंदू मुस्लिम पर जरूर एक बड़ा संकेत दे लेती है, बुलडोजर चला जाता है, घर तोड़ दिया जाता है, मकान तोड़ दिया जाता है, लेकिन इस देश में लाखों पॉर्न वेबसाइट चल रही हैं, उन्हें रोकने का प्रयास सरकार की तरफ से उस तरीके से क्यों नहीं होता? क्योंकि ये बड़ा कारण है। जितनी भी घटनाएं बलात्कार की हुई हैं, इन्वेस्टिगेशन में यह पाया गया है कि वो सब इन वेबसाइट देखने के आदी थे।
मनोज जी, बहुत सही प्रश्न किया आपने। हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे ये त्रिनारीस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो जहाँ पे यहाँ नारियां पूजे जाती हैं और इसीलिए यहाँ पे देवताओं का निवास होता है। तो यह देश नारियों को पूजता है और उसके साथ साथ ये अपराध हो रहे हैं। जैसा आप भी कह रहे थे कि यहाँ विमेन को ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है, क्योंकि विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन हम बॉलीवुड के किसी भी सॉन्ग को उठा के देख लें, विमेन को हर जगह ऑब्जेक्टिफाई किया गया है। एक तो ये मेंटालिटी तोड़ना पड़ेगा। जब तक हम विमेन को ऑब्जेक्ट की तरह देखते रहेंगे तब तक ये समाज से इस तरीके के अपराध दूर हो ही नहीं सकते हैं। दूसरा, जैसे खुले आम पोर्नोग्राफी पॉर्न मूवीज पे कोई बैन नहीं है। आपको एक सर्वे बहुत ज्यादा हैरान कर देगा। I'm so sorry, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। Let me speak, after that you can continue, please. तो देखिए, जो OTT प्लेटफॉर्म्स है वहां पे आप खुले आम पॉर्न मूवीज चल रही हैं एक तरीके से, उनपे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। छोटे छोटे बच्चे बड़े आसानी से सब चीजें देख सकते हैं, उनपे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है किसी को। जब इस तरीके की चीजें समाज में डाली जा रही है तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये अपराध खत्म होंगे? ये एक तरीके से अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। तीसरी बात हम कह रहे थे कि विमेन की सहमति। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी, जैसा मैम बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि बिना विमेन की हाँ के आप वो रेप ही कहलाता है। तो विमेन की हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मनोज जी, मैं पहले वाले प्रश्न पे भी आना चाहूंगा जिसमें आप ये कह रहे थे कि कैंपस में अगर कुछ ऐसा होता है या कहीं भी कुछ ऐसा होता है तो हमें किसके पास जाना चाहिए। तो इसमें मैं तो एक बात कहूंगी कि मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है, वो हम सबको अवेयर कर रही है। आज सबका बहुत धन्यवाद कि मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, जिसके कारण लोग और अवेयर हो रहे हैं कि कैसे पीड़ित और पीड़िता का परिवार अपने हक के लिए न्याय मांग सकता है। दूसरी चीज देखिए, ये सब चीजें कि हमें कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, ये ब्रॉडर एस्पेक्ट पे डिस्प्ले होनी चाहिए। जब तक लोगों को पता नहीं होगा कि हमें किसके पास जाना है, ये घटनाएं दबती रहेंगी। बहुत, मुझे जैसा आपने कहा कि हर मिनट 16 रेप होते हैं, तो 16 में से हमें तो मतलब हफ्ते में या महीने या सालों में कभी कभार एक रेप के बारे में न्यूज पता चल जाती है। लेकिन ये जो दब रहे हैं, ये जो अपराध दब जा रहे हैं, इनका क्या, इनके बारे में कौन बात करेगा? इसके लिए बहुत जरूरी है कि इनकी FIR हो, और इसके लिए मुझे लगता है कि स्पेसिफिक ट्रेनिंग पुलिस को देने की जरूरत है, एक स्पेसिफिक प्लानिंग की जरूरत है, जिसके तौर पर ये ट्रेनिंग लेकर और ऐसे मामलों को सॉल्व करे जाए। जी, आप सर्वे का एक और सवाल है, उसे ले लेते हैं कि क्या भारत में अमेरिका की तरह यौन अपराधियों को नेशनल रिकॉर्ड मेंटेन किया जाना चाहिए? 92% लोगों ने कहा बिल्कुल किया जाना चाहिए, और 5% कह रहे थे नहीं किया जाना चाहिए, और 3% इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। जब हमारे देश की विधानसभाओं में, जब हमारे देश की संसद में महिलाओं के साथ बदसलूकी या बलात्कार जिनके केस लगे हैं वो बैठ सकते हैं, तो फिर इस पर हम क्या कहें? बहुत सारे कानून है जिसका जिक्र नेहा जी अब ये कर रही थी। नेहा रस्तोगी जी, आपके माध्यम से मैं लोगों के बीच में एक नॉलेज स्प्रेड करना चाहूंगी। पहला, जो इसके पहले वाला आपका जो सवाल था कि अगर उनके साथ एट वर्क प्लेस कोई क्राइम होता है तो उनको किनको रिपोर्ट करना चाहिए, तो उस बारे में हमारे हर एक कमेटी में, हर एक वर्क प्लेस पे, चाहे वो पब्लिक हो या चाहे वो प्राइवेट हो, विशाखा गाइडलाइन कमेटी, सॉरी विशाखा गाइडलाइन को लेकर कमेटी बनाई। हाँ, विशाखा गाइडलाइन के अंदर पॉश कमेटी बनी हुई, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट। तो उनको जाकर अप्रोच करके अपनी कंप्लेन दर्ज करवाना चाहिए और जितने जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए। अगर किसी वजह से वहां पर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो इमीडिएटली उन्हें थाने जाकर FIR दर्ज की वो पहल करना चाहिए। बट मैम ने भी बहुत सही बोला, लोगों के हर जगह पब्लिक वर्क प्लेस में है ये कमेटी, बट अवेयरनेस नहीं है। तो ये अवेयरनेस एक वर्क प्लेस की जिम्मेदारी है कि जितनी भी वहाँ लोग, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, क्योंकि ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है कि महिलाओं के साथ ही सेक्सुअल हैरासमेंट या कोई भी चीज़, ये पुरुष भी इसके विक्टिम हो सकते हैं। होते भी, हाँ होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं। तो ये अवेयरनेस स्प्रेड कराना लार्ज स्केल में, और साथ में मीडिया का भी बहुत ही अहम रोल है कि ऐसे मुद्दे में डिबेट डिस्कशन करना चाहिए कि सो दैट लोगों को पता चले कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में ये कमेटी एग्जिस्ट करती है, कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो वो वहाँ अप्रोच कर सकती हैं। वो वहाँ पर जी बताइए। हाँ जी सर, कुछ आप नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिए।
हाँ जी, अभी आप दूसरी जो बात बोल रहे हैं कि ये यूएस का ट्रेंड, एक्चुअली हम इंडियंस के साथ कमी ये है कि हम बहुत ज़्यादा ही बाहर के कल्चर से इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं, जो ये सारी चीज़ों का जो एक महिला हम देवी की तरह कंसिडर होते थे, हमें पूजिए जाता था, आज आम समाज में आप देखोगे तो जो दूसरा गाली गलौज की भी जो बात होती है महिलाओं के नाम से ही होती है, माँ बहन के नाम से होती है। तो उस समाज से, उस पुरुष से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमें महिलाओं को देवी के तौर पे पूजेंगे? ठीक बिल्कुल है, तो सही कहा हमें आपने, ये भाई बिल्कुल सही कहा, और इसकी शुरुआत समाज से और संस्कारों से होनी चाहिए। Exactly, सरकार की एक exactly, अपनी हमें व्यवस्था वही है, सरकार उस व्यवस्था पे चल रही है, उसकी बहुत सारी मजबूरियां भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं सभी लोगों का जो मेरे साथ मौजूद रहे। इस संवेदनशील विषय पर हमने चर्चा की और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में समाज से भी संकेत निकलेगा और सरकार से भी संकेत निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आंकड़े हमारे, फैसला आपका। मैं फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।